हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि अगर कोई चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के, पहले देखिए दो केस देखे थे ना हम लोग, पाथ ऑफ चार्ज देख रहे थे ना कि अगर कोई चार्ज की वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसका पाथ हमारा कैसा था, सर्कुलर। ठीक है, अगर पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन, अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ होगा। ठीक, और यहां से अगर v वेक्टर फॉर्म में दिया है और b हमारा वेक्टर फॉर्म में दिया है और अगर v डॉट b 0 होता है, ठीक है, v डॉट b 0 होता है और v डॉट b 0 cos थीटा इज इक्वल टू 0 ना, तो थीटा की वैल्यू 90 मतलब परपेंडिकुलर, मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो पाथ सर्कुलर होगा। ठीक है, लेकिन अगर v क्रॉस b 0 होता है, ठीक है, अगर v क्रॉस b 0 होता है मतलब v पैरेलल टू b है, इस कंडीशन में पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अगर कहीं पे वेलोसिटी दिया वेक्टर फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड दिया वेक्टर फॉर्म में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आया इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, पाथ सर्कुलर होगा। लेकिन अगर यहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया इसका मतलब ये हमारा पैरेलल है, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब पाथ स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है। हम लोग लास्ट वीडियो में सर्कुलर का केस डिस्कस कर रहे थे, ठीक, कि अगर पाथ हमारा सर्किल है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर है तो पाथ सर्कुलर होगा। और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस था mv/qb या तो 2mk/qb और इसका टाइम पीरियड था 2πm/qb या इसी का उल्टा फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी qb/m। ठीक है, अच्छा, कहा इफ, ठीक, अगर मान लीजिए इफ ऐसे क्वेश्चन कहता है, ठीक है, इफ, ठीक, प्रोटॉन, ठीक है, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल enters perpendicular to magnetic field given equal potential, then calculate, ठीक है, then calculate kinetic energy of proton is to kinetic energy of neutron is to kinetic energy of alpha and radius of proton is to radius of neutron is to radius of alpha। ठीक है, कह रहा है कि अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हमारा, ठीक है, या ड्यूटेरियम कह लीजिए, ठीक है, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल, ये तीनों हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर किया गया, ठीक, और तीनों का जो पोटेंशियल है वो इक्वल पोटेंशियल है। ठीक है, अगर इक्वल पोटेंशियल अगर ऐसा है तो कहा कि इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कहा कि इनके रेडियस का इक्वल क्या होगा, ठीक है, रेडियस का रेशियो क्या होगा। ठीक है, दो चीजें निकालनी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है और एक हमारा क्या रेशियो निकालना है, इनके रेडियस का। अच्छा, अगर कहीं पे क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल देते हैं, ठीक, क्यू चार्ज को अगर v पोटेंशियल देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है qv, ठीक है, कहीं पे भी q चार्ज को पोटेंशियल देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, q इंटू v। अच्छा, अब सुनिएगा, हमारे पास प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक, अगर प्रोटॉन का जो मास है m और इसका चार्ज e है, ठीक है, प्रोटॉन का मास m है और इसका चार्ज e है, ठीक, तो ड्यूट्रॉन का जो मास होगा वो 2m होगा। ठीक है, प्रोटॉन का मास अगर m है, चार्ज e है, तो ड्यूट्रॉन का जो मास होगा वो 2m होगा और इसका चार्ज हमारा कितना होगा, e, और इसका मास हमारा 4m होगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का 2he4 होता है ना, अल्फा पार्टिकल को कहते हैं ना 2he4, तो मास 4m होगा और चार्ज हमारा 2e होगा। ठीक, ये तीन चीजें आ गई हमारे पास। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा का हमारा चार्ज अगर मास m तो इसका 2m तो इसका 4m, इसका e तो इसका भी, इसका 2e। अच्छा, हमको सबसे पहला निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V ना,
और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, ठीक है, कि जो तीनों का पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर तीनों का पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पहले का पोटेंशियल कितना, EV, दूसरे का भी चार्ज EV, तीसरे का कितना 2EV, तो EV कैंसिल 1:1:2, ठीक। इनके काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आ गया 1:1:2 आ गया ना। अच्छा, अब हमको दूसरा काम ये करना है, ठीक है, हमको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी में हमको इनके रेडियस का रेशियो चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा, यहां से देखते हैं ना, ये v वेलोसिटी है, ठीक, ये यहां से देखते हैं, ठीक है। r इज इक्वल टू 2mk/qv, ठीक है, ये रूट जो है 2mk पे है, ठीक। मेरी बात ध्यान से देखिएगा ना, r इज इक्वल टू 2mk/qv, और q के जगह या k के जगह क्या लिख सकते हैं, q इंटू कैपिटल V। ये v वेलोसिटी है, इसमें जो v ले रहे हैं वो पोटेंशियल है, तो क्या लिखेंगे 2m, ठीक, और k की जगह कितना qv, और हम चाहते हैं पूरे पे रूट लगाएं तो q² इंटू b स्क्वायर का रूट, ठीक। q से q कैंसिल हो गया, क्या बचा 2mv अपॉन, ठीक है, एक q से q कैंसिल, बच गया b स्क्वायर। अच्छा, जितने भी यहाँ चार्जेस हैं, चाहे प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, अल्फा पार्टिकल, तीनों के लिए हमारा जो देखिए पोटेंशियल है, ऐसे बोले ना, तीनों के लिए पोटेंशियल क्या है, सेम है, तीनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, तो जो भी आएगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा √m/q के, ठीक। जो भी हमारा रेशियो आएगा वो रेशियो √m/q के होगा। अगर रेशियो m/q के होगा, ठीक है, तो रेडियस, ठीक, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ हमारा ड्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, सबसे पहले अंडर रूट, ठीक, प्रोटॉन के लिए m/q लिखते हैं, प्रोटॉन का मास m, चार्ज e, ठीक है, इज टू, अगर ड्यूट्रॉन का लिखें तो मास 2m और चार्ज e, और इज टू अंडर रूट, ठीक। इसके लिए कितना लिखें 4m/2e, तो सिंप्लीफाई करके हम आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। सॉल्व कर लेना, m कैंसिल 1:2 2 से 2 कैंसिल √2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। दो चीज निकाले, एक बार रेडियस का रेशियो निकाले और एक बार काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। कह रहा है इसी क्वेश्चन में, ठीक, if proton, neutron and alpha particle enter perpendicular to magnetic field, ठीक है, having same kinetic energy, ठीक है, इन तीनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम, ठीक है, देन कैलकुलेट, क्वेश्चन में क्या दिया, देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक, तो हम लोग देखिए क्या करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या लिखें, r इज इक्वल टू, यहां से लिखते हैं ना, √2mk/q इंटू b, रूट आ गया ना, ठीक। और ये अगर रूट आया, यहां पे काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, तो सिर्फ अलग अलग क्या होगा √m/q, ठीक है। तो अगर हमको पता चल गया, या प्रोपोर्शनल, सॉरी, इक्वल नहीं लगेगा, तो जो भी रेडियस आया है वो रेशियो है √ mass/q, या पूरे पे रूट लगाना चाहते हैं ना, तो ऐसे लगा सकते हैं q², तो लिख सकते हैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन e² इज टू मास इसका कितना 2m/e² इज टू ये कितना 4m/4e², तो 1, देखिए ये कट 4 से 4, m/2 1/2 इज टू 1, ये हमारा आ गया। हम इसमें दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक बार हम रेडियस निकालें बार बार दोनों केस में ना, एक बार हमारा रेडियस सेम है, सॉरी, एक बार हमारा इसका पोटेंशियल सेम था, और एक क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, जब हमारा वेलोसिटी सेम था ना। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहा, अब क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन कहा, इफ, देखिए, इफ चार्ज q of mass m is
ओरिजिन, ठीक है, ठीक, जो चार्ज q है जिसका मास m है, ठीक है, वो ओरिजिन पे है, ठीक, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट i कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू b नॉट j कैप, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज एट एनी टाइम t, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ध्यान देंगे तब, ठीक है। कह रहा है कोई चार्ज q है, ठीक, चार्ज q का मास m है, ये चार्ज q हमारा ओरिजिन पे है, ठीक, इसका चार्ज q है, मास m है, और इसकी जो वेलोसिटी है v नॉट i कैप है और मैग्नेटिक फील्ड b नॉट j कैप है। कह रहा है इफ चार्ज, ठीक है, हमको निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे, जैसे मान लीजिए चार्ज, अब देखिए एक चीज और ध्यान देखिएगा, चार्ज कहीं भी चलेगा, किसी जनरल टाइम t पे उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक। अब ध्यान से मेरा क्वेश्चन समझिएगा, सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, एक बार अगर समझ लेंगे, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना। हमारे पास क्या क्या दिया है, आई कैप दिया है और जे कैप, मतलब एक्स एक्सिस दिया है और वाई एक्सिस। तो देखिए ऐसे, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे है वेलोसिटी, ठीक, और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ठीक, ये चार्ज क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0, ठीक। अब ध्यान से देखिए, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक, मेरी बात ध्यान से समझिएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों अगर परपेंडिकुलर होते हैं, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो उसका पाथ कैसा होता है, और सर्कुलर, और सर्कुलर पाथ अगर है तो सेंटर निकालना बहुत जरूरी है। फोर्स निकालते हैं, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, v क्रॉस बी, v क्रॉस बी, देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे, मेरी बात ध्यान समझिएगा, v क्रॉस b, फोर्स ऐसे लग रहा है, ये चार्ज ऐसे चलेगा, फोर्स इधर लगेगा, तो ये ऐसे घूम के ये कुछ ऐसे आएगा। मेरी बात फिर समझिए, ठीक है, फिर रिपीट कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी v नॉट है, ये मैग्नेटिक फील्ड b नॉट है, ठीक, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये ओरिजिन है, तो अगर v क्रॉस b लेते हैं, अगर चार्ज ऐसे जा रहा है, v क्रॉस b ऐसे लेते हैं, तो फोर्स बाहर ना, चार्ज ऐसे जा रहा है, ऐसे सोचिए, चार्ज ऐसे सीधा चल रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो चार्ज ऐसे घूम के ऐसे सर्किल बनाएगा ना, तो ये जो सर्किल होगा, ये सर्किल हमारा इस प्लेन में होगा। इस फिगर को समझने के लिए एक चीज और देखिए, हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक, ये हम एक्स एक्सिस मानते हैं, एक्स एक्सिस पे v नॉट है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम अंदर मान लेते हैं, ऐसे क्रॉस, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब जरा देखिए, ये अंदर है, अंदर मतलब एक्स एक्सिस है, मतलब इधर जेड एक्सिस होगा, ठीक है, इधर कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा, ये सॉरी ये वाई एक्सिस है ना, ठीक। ऐसे कुछ फिगर बनाए हैं अपने कन्विंस के लिए, अपना क्वेश्चन को इजी करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए हम एक्सिस ऐसे बनाए हैं, एक्सिस होता नहीं है ऐसे ना, ये वी नॉट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, ऐसे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, अंदर की तरफ हम क्या माने हैं, वाई, और ऊपर जेड है, ठीक। तो अब जरा देखिए, अगर हम ले अंदर ना, तो v क्रॉस b, देखिए अगर हम देखें, ये v है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स ऊपर ना, ये ओरिजिन पे, अब फोर्स अगर ऊपर, तो सर्किल ऐसे बनेगा, ठीक। अगर सर्किल ऐसे बनेगा तो कुछ ऐसा आएगा, देखिए ऐसा आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये जो सर्किल, देखिए ये जो सर्किल समझ गया ना, वो फिर सब कुछ समझ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से सोच रहे हैं, ये v नॉट है क्योंकि v नॉट एक्स पे था, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे था, हम सपोज कर लिए वाई एक्सिस अंदर है, ठीक है, और ये क्या माने हैं, z। अच्छा, अब अगर ये v है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, तो फोर्स किधर, ऊपर, फोर्स अगर ऊपर तो ऐसे सर्किल बनेगा, इस सर्किल का जो रेडियस होगा वो r होगा, ठीक, इस सर्किल का जो रेडियस होगा r, और r की वैल्यू, ठीक है, r की वैल्यू mv अपॉन qb, ये चीज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, mv अपॉन qb, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहां पे अगर ओमेगा की वैल्यू पूछें, तो ओमेगा की वैल्यू qb बाई m, ठीक है,
क्यू बी बाई एम। अच्छा, अब मान लिया सपोज दैट ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है और माना ऐसे सपोज करिए, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये r है, ये 90 है, तो ये कितना होगा r cos थीटा, और ये वाला जो है, ठीक है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा, ये बना लेते हैं, ये चीज x है, ठीक है, और इतना ये क्या है y, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये x है, x परपेंडिकुलर में क्या आता है, साइन आता है ना, तो x की वैल्यू लिख सकते हैं r sin थीटा। देखिए फिर से हम बोल दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, जिसको नहीं समझ में फिर से एक बार कंसंट्रेट करिए। यहां से ये चीज जो लाइन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसको चलिए मान लेते हैं ना, ये L मान लेते हैं, ये B, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस L अपॉन R, तो L इज इक्वल टू R साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो आ गया R साइन थीटा आ गया, ठीक है। और वैसे ही अगर cos थीटा लगाते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस B बाई R, तो B की वैल्यू R cos थीटा, तो ये टर्म आ गया R cos थीटा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा ना, ये R cos थीटा मतलब ये x है, तो x इज इक्वल टू R cos थीटा, ठीक। और थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा t, तो लिख सकते हैं R cos थीटा के जगह ओमेगा t और R cos ओमेगा के जगह क्यू बी बाई एम इंटू टी, ये हमारा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक। और अगर इसी तरह ये हमारा y है ना, इतना हाइट y है ना, ये पूरा y नहीं, ये y नहीं है, ये जितना ओरिजिन से हाइट होता है ये y ना, तो ये पूरा कितना है r, ये कितना है r cos थीटा, तो ये कितना होगा, y की वैल्यू होगी r माइनस r cos थीटा, तो थीटा की जगह ओमेगा t, r कॉमन ले ले, 1 माइनस cos ओमेगा t, तो क्यू बी बाई एम इंटू टी, ठीक। और वैसे एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये y है ही नहीं, ये हम कौन सा एक्सिस माने हैं, ये तो हम z माने हैं ना, तो ये हमारा कौन सा एक्सिस है, z, ये हमारा xz का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, ये हमारा कोऑर्डिनेट निकला। जो ये सब समझ जाएगा, सर्किल बनाना जो समझ गया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ले रहे हैं, चार्ज Q ओरिजिन पे, मास M, मैग्नेटिक फील्ड B नॉट I कैप, ठीक, और वेलोसिटी V नॉट J कैप, ठीक है, या I कैप, ठीक। ये x एक्सिस है, ठीक है, इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, या इधर वेलोसिटी है, और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल, और ये चार्ज ओरिजिन पे है ना, तो पाथ स्ट्रेट लाइन चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, और पाथ स्ट्रेट लाइन चलेगा मतलब x पे ही चलेगा, कोई डिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y0 और z0, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम लगा लें, और स्पीड की जगह हमारा कितना है v नॉट इंटू टी, ये x कोऑर्डिनेट आया, तो v नॉट इंटू टी x, y0 z0 आ गया, खत्म, ठीक। और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन ये कहा, मान लीजिए ऐसे कहा, ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है चार्ज Q एट ओरिजिन, मास M, ठीक, वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B नॉट K कैप, ठीक है, B नॉट K कैप, ठीक, और वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो V नॉट J कैप है, ठीक। अब कह रहा है फाइंड, वही सेम क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, एट एनी टाइम टी, ठीक है, एट एनी टाइम टी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका ले रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले तो हम वेलोसिटी बना ले रहे हैं, ठीक है, ये वेलोसिटी बना लिए, ठीक, वेलोसिटी बना लिए, वेलोसिटी y, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, इसको y मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर मान लेते हैं, अंदर मानने का मतलब है अंदर वाले को k कैप मान लिए हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, x एक्सिस होगा, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड है, पुराना वही क्वेश्चन, ये एक्सिस को जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना,
इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको y माने, ठीक है, इसको बेस मानते हैं बार बार, हम अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए ये v नॉट j कैप को बेस मान ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड k कैप अंदर मान ले रहे हैं, ठीक है, या प्लस k कैप है। तो एक चीज और आप कर सकते हैं, थोड़ा और इजी समझिएगा, देखिएगा ऐसे कर सकते हैं ना, इसको हम y मान ले, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, y मान लिया, ठीक है, और इसको अगर हम x मानते हैं, ठीक, तो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है। अच्छा k कैप किधर होगा, अगर इधर x है ये y है और ये प्लस k कैप है ना, प्लस k कैप बाहर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या सपोज कर लें, डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट मान लेना, ऐसे डॉट डॉट, ठीक, ये डॉट डॉट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा ना, अब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, ये बाहर है, ठीक, ऐसे सोचिएगा, ये मेरा हाथ अब टूट जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बाहर है, ऐसे वेलोसिटी है ना, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, अगर अंदर होता, देखिए वेलोसिटी ऐसे अंदर होता तो ऐसे जाता, फोर्स ऊपर लगता है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देखिए ये वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो फोर्स किधर, नीचे, जो फोर्स लगा पिछले वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर था तो ऐसे, और ये ऐसे, ये ऊपर था, यहां पे ये वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर ऐसे है ना, फोर्स नीचे। अगर फोर्स नीचे है तो ये हमारा सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, और अगर सर्कल ऐसा बनेगा तो पुराना काम रिपीट कर लीजिए, R इज इक्वल टू mv अपॉन qb, पहले तो रेडियस निकल गया, ठीक। अब अगर इसका सेंटर यहां होगा, ठीक है, तो यहां पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, से ये एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा, ये हमारा कितना है r, ये पुराना काम, ठीक है। अब यहां पे ये चीज अगर देखें तो ये कितना होगा, r साइन थीटा, और ये चीज कितना होगा, r cos थीटा, और ये एक्सिस है कौन सी, देखिए ये कौन सी एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी r साइन थीटा, r साइन थीटा, r साइन थीटा की जगह ओमेगा टी, ना ओमेगा की जगह कितना होता है, ठीक है, QB बाई m, तो क्या लिख सकते हैं, y किलो r साइन, ठीक है, मेरी बात ध्यान से देखिए, r साइन ओमेगा की जगह QB बाई m इंटू टी, ठीक, ये हमारा y एक्सिस आ गया, ठीक। और ध्यान से देखिएगा, ये y एक्सिस आने के साथ साथ ये चीज देखिए, ये क्या है, ये हमारा जो देखिएगा, ठीक है, ये y एक्सिस आया है, ठीक है, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये कितना होगा, देखिए ये क्या है, x ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये पूरा कितना है r cos, ये पूरा कितना r, तो ये कितना r माइनस r cos थीटा, तो r कॉमन ले लें, 1 माइनस cos थीटा, तो r के जगह mv अपॉन qb, और 1 माइनस cos थीटा की जगह कितना ले लें, ओमेगा टी, ठीक, ओमेगा टी qb बाई m इंटू टी, ये भी आ गया। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो x है ये x नीचे है ना, नेगेटिव x है, पॉजिटिव x नहीं है, तो अगर नेगेटिव x है तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस मिलेंगे, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया, ये y का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, और उसी तरह हम z का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो z का कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा, 0, क्योंकि ये पूरा सर्किल x y में है, z में नहीं है, तो कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे x आ गया, y आ गया, z आ गया, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कभी भी, ठीक है, अगर सर्किल पहचानने आएगा, ठीक है, अगर सर्किल पहचानने आएगा तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलिए रब कर रहे हैं ना, आप ध्यान से और सुनिएगा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कह रहा है, ऐसे कहा, अब क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे 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 अंदर की तरफ है, ठीक है, ठीक। अगर कोई चार्ज ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस चार्ज क्यू जा रहा है, इसकी वेलोसिटी हमारी v है, ये थीटा एंगल पे जा रहा है, ठीक, ऐसे जा रहा है, ठीक है, कोई चार्ज है, थीटा एंगल वेलोसिटी पे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछा, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कैलकुलेट टाइम, ठीक, इन विच Q come out from मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। कह रहा है कि अगर कोई Q चार्ज है वो ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है,
कितने टाइम के बाद ये जो चार्ज क्यू है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कुछ मत करिए, ठीक है, सिंपली सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। वैसे ऐसे बताइए, ये बताइए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा अंदर है और वेलोसिटी ऐसे कहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, वेलोसिटी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल कितना है 90, पाथ तो सर्कुलर होना है, ठीक। अब अगर पाथ सर्कुलर है, मेरी बात समझिएगा, एक मिनट और हम दिखा रहे हैं, देखिए मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखिए अंदर है ना, और ये चार्ज ऐसे जा रहे हैं, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये चार्ज, तो देखिए इनके बीच का एंगल कितना है 90। अगर एंगल 90 है तो पाथ तो सर्कुलर होगा, अगर पाथ सर्कुलर होगा तो मस्ट है सेंटर पता होना चाहिए। तो देखिए ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स इधर लगेगा ना, और जिधर फोर्स होता है उधर ही तो सेंटर होता है। तो बार बार फोर्स को देखो, फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो ये चार्ज ऐसे घूमेगा और घूम के ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे आ गया, ठीक, ये चार्ज ऐसे घुमा और घूम के इधर बाहर आ गया, तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, मतलब सेंटर यहीं कहीं होगा, ठीक। फिर रिपीट कर रहे हैं, ये है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स ऐसे लग रहा है ना, फोर्स बार 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 ऐसे लगेगा, घूम के बाहर आएगा, तो सेंटर इधर ही कहीं होगा ना। अब सेंटर इधर ही कहीं है तो ध्यान से देखिए, ये हमारा ऐसे है, इसको जरा ज्वाइन करिए, ठीक है, ये हमारा रेडियस है, ठीक, ये जो है ये रेडियस है और ये टैंजेंट है। रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90, ठीक। अच्छा ये पूरा 90 है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये और ये भी तो 90 है, ठीक है। अगर ये थीटा है, ठीक, ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो इसको मान लेते अल्फा, ठीक है। इनका सम 90 होगा, अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90, तो 90 अल्फा इज इक्वल टू थीटा, मतलब ये एंगल कितना हो गया थीटा, हो गया ना। और इधर से भी अगर ज्वाइन करें, ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये भी तो रेडियस होगा, ठीक है। अच्छा ये रेडियस ये थीटा, तो ये एंगल कितना, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक। ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ये आर है, ये आर है, तो ये भी एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो टोटल एंगल कितना होगा, ठीक है। अगर थीटा टोटल पूछें तो ये दोनों ऐड कर लेना, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा होगा, और थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, तो टाइम, इसको पाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई माइनस 2 थीटा अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की जगह क्यूबी बाई एम, तो पाई माइनस 2 थीटा अपॉन क्यूबी बाई एम, तो इनटू कितना एम। इतने टाइम के बाद ये हमारा जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। ये टोटल टाइम निकाल लिए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन सुनिएगा, रब कर रहे हैं ना, देखिए अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाता, सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट, ठीक, मान लीजिए हम थोड़ा और बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे सोचिए, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे, ये चार्ज ऐसे जा रहा है, अब देखिए चार्ज ऊपर जा रहा था, अब चार्ज ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये चार्ज Q है, वेलोसिटी V है, इसका मास m है, ओरिजिन 0 0 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कब, अब फिर वही क्वेश्चन है, कितने टाइम के बाद ये बाहर चला आएगा, मान लिया ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सेंटर ढूंढेंगे, उसके बाद कुछ, देखिए वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है। अगर वेलोसिटी देखा जाए ऐसे है ना, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, अंदर जाना, तो ये इधर जा रहा है ना, सेंटर इधर कहीं होगा। अगर सेंटर इधर कहीं होगा तो ये ऐसे कुछ घूमेगा, ठीक। ध्यान से देखिएगा मेरी बात, ठीक है। फिर से देखिए, अगर ये वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये सेंटर इधर कहीं होगा, तो ये जो चार्ज होगा ऐसे घूम के ऐसे निकल जाएगा, ठीक, ये निकला। अच्छा तो सेंटर इस बीच में कहीं होगा, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब ये सेंटर देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए,
अगर ये एंगल थीटा है, ये टैंजेंट है ना, ये टैंजेंट है ना, और ये रेडियस है, ठीक है, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी तो रेडियस है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये कितना, क्योंकि ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर अल्फा मानेंगे तो ये थीटा आएगा, ये एंगल कितना थीटा, ये ड्रॉ करिए, ठीक है। अगर ड्रॉ कर लें तो ये इधर वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल आएगा, हम ये मिटा रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, ये वाला एंगल लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा, ठीक। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना 90 माइनस थीटा। लेकिन जो चार्ज अंदर रहा, इतने देर अंदर रहा ना, इतने देर तो बाहर रहा, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एंगल कितना होता है 360 मतलब 2 पाई माइनस इतने देर अंदर आना, ये माइनस कर लेना, तो ये टोटल ऐड कर ले, ठीक। तो टोटल कितना 180 माइनस 2 थीटा मतलब पाई माइनस 2 थीटा, तो टोटल हो जाएगा पाई माइनस पाई, पाई माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, ये टोटल एंगल आ गया। और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो वही पुराना काम, टाइम इज इक्वल टू 3 पाई प्लस थीटा अपॉन ओमेगा, ओमेगा जगह कितना क्यूबी बाई एम। इतने टाइम के बाद ये बाहर आ जाएगा, ये क्वेश्चन है, यही हमारा आंसर हो गया कि इतने टाइम में। ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए, ठीक है। जो सर्किल का सेंटर फाइंड कर लेगा वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, उसको कहीं पे किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक। एक चीज और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए, ठीक है, क्या कह रहे हैं। ये प्लस चार्ज है, अगर ये माइनस चार्ज होता, ठीक, जो ये प्लस चार्ज है ना, अगर ये माइनस चार्ज होता तो V क्रॉस B फोर्स ऐसे लग रहा है ना, जो फोर्स ऐसे लग रहा है वो फोर्स ऐसे लगता, फोर्स ऐसे लगता तो इसका पाथ ये बड़ा सा सर्किल होता, ठीक। ये वाला क्वेश्चन ये बन गया होता, बस में ही, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो दोनों क्वेश्चन में समझिएगा कि अगर माइनस चार्ज ले लेंगे तो सर्किल का डायरेक्शन बदल जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सेंटर देखिए, इसमें सेंटर इधर था, इसमें सेंटर अंदर है। अगर यही माइनस चार्ज होता तो जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स नीचे लगता, और नीचे लगता तो सेंटर इधर आता, मतलब ये वाला क्वेश्चन ये बन जाता और ये वाला क्वेश्चन इधर बन जाता। कब, जब प्लस वाला हम क्या ले लेते माइनस, तो चार्ज अगर निगेटिव आएगा, पहले बताए भी थे कि अगर कभी भी चार्ज निगेटिव आता है तो डायरेक्शन क्या होता है, बदल जाता है ना। चलिए जब कर रहे हैं, एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखिए इसी क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से देखिए ना। अब मान लीजिए, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू, ठीक है, अगर ये थीटा मान लीजिए क्या, ठीक है, अगर ये ऐसे जाता है, ये जो चार्ज ऐसे जा रही है, ऐसे जाता है ना, तो थीटा 0 हो जाता, ठीक। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, थीटा अगर हमारा 0 होता, ठीक है, अगर थीटा हमारा 0 होता, जैसे ऐसे देखिए, ये है ऐसे, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, ठीक, ये मैग्नीफाइड ऐसे ऐसे है ना, तो चार्ज ऐसे जा रहा है ना, और चार्ज ऐसे जा रहा है तो थीटा की वैल्यू है कितनी 0, और थीटा की वैल्यू अगर 0 होती तो ये 0, ये ऐड करिए जरा, ठीक है, ये 0 ये 0 90 90 180, मतलब ये पाथ सीधा होता। ये जो एंगल, ये लाइन ऐसे से बन रही है ना, ये ऐसे नहीं बनती, ये सीधी बनती, सीधी बनती मतलब ये सर्किल नहीं, ये सेमी सर्किल होता। बस इसमें ही, अगर चार्ज मैग्नीफाइड के परपेंडिकुलर लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या 0 हो तो ये रेडियस हमारा ये सेमी सर्किल बनता, ये सेंटर होता, ये रेडियस होता, और ये रेडियस की वैल्यू आती mv अपॉन क्यूबी, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला है, ठीक। ये अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो भी हमारा बनने वाला सर्किल होगा वो सर्किल हमारा जो भी आर्क नहीं बनेगा, वो उस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, एक सेमी सर्किल बनेगा, ठीक है। इसी चीज का हमारा यूज देखिएगा, ठीक है, अब समझिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए क्या कहने जा रहे हैं ना, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, ध्यान से देखिए। सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ आइसोटोप्स में क्या करते हैं, एक ऐसे कुछ ऐसे सिस्टम लिए ना, यहाँ पे ऐसे मैग्नीफाइड है, ठीक है, ऐसे मैग्नीफाइड है, ठीक।
अब इस मैग्नीफील्ड में यहाँ से एक होल कर दिया, यहाँ से ऐसे छोटा सा होल किए, यहाँ से आइसोटोप्स हम एंटर करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसा आइसोटोप्स जा रहे हैं, ठीक, ये आइसोटोप्स इधर से एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे सीधा जा रहा है ना, तो घूम कैसे निकलेगा, ठीक, मतलब पाथ कैसा होगा, सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल होगा तो आर की वैल्यू कितनी होगी, mv अपॉन कितना होगा, क्यूबी। अच्छा, अगर आइसोटोप्स हैं, ठीक है, तो आइसोटोप्स का मास और रेडियस अलग अलग होता है, ठीक है, जो सॉरी रेडियस नहीं, ठीक है, जो मास होगा, ठीक, ऐसे लिखते हैं ना 1h1 1h2 1h3, अगर ऐसे हैं तो इन सब का रेडियस अलग अलग होगा, ठीक। अगर रेडियस अलग होगा तो मान लेते हैं कहीं R1 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, R2 यहाँ कहीं होगा, तो जो भी पार्टिकल जिसका रेडियस छोटा होगा वो यहाँ से निकलेगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा वो यहाँ से निकलेगा, जिसका रेडियस और बड़ा होगा वो कुछ और दूर से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मिक्सचर जा रहा था, ठीक है, यहाँ से मिक्सचर जा रहा था, लेकिन यहाँ से जितने भी आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स क्या हो गए हमारे, सेपरेट हो गए, ठीक है। तो अगर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स करना हो, आइसोटोप्स को अलग अलग करना हो, तो हम ये मेथड यूज करते हैं ना, क्योंकि जब पैरेलल एंटर कर रहा है एक्स एक्सिस के, तो उस समय पाथ हमारा कैसा हो रहा है, सॉरी जो पाथ है वो हमारा सेमी सर्किल है, इसका हमको रेडियस पता है। ये साइंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स हो गया, ठीक है। चलिए कुछ और देखिए, ठीक है, या ऐसे सोचिए, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट क्लास में ये बता देंगे, ठीक है, आज इतना देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये बता देंगे कि कैसे हम लोग आइसोटोप्स को और सेपरेट करते हैं, वो देख लेंगे। वो देखने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर देखिए पैरेलल था तो पाथ स्ट्रेट लाइन था, अगर परपेंडिकुलर था तो पाथ सर्कुलर था, कोऑर्डिनेट निकाले, अगर थीटा एंगल पे होगा तो पाथ उसका हेलिकल होगा। आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो जान लीजिए कि अगर कोई भी चार्ज हमारा, ठीक है, थीटा एंगल पे जाता है, मैग्नीफील्ड की ये मैग्नीफील्ड है, ये थीटा एंगल पे जाता है तो उसका पाथ कैसा होता है, हेलिकल। हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में हेलिकल पाथ पढ़ना है।